हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप अभी काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख करके अब हम लोग काइनेमेटिक्स में लेक्चर 3 अब तक हम लोग बात कर चुके हैं कि लेक्चर 2 में लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात की थी कि डिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फिर हम लोग 2-4 शायद क्वेश्चंस भी किए थे। तो और हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन ये वो पार्ट है, इतना बेसिक क्वेश्चंस होता है कि वो क्लास 9 का भी बच्चा इसको अच्छे से कर सकता है। हालांकि जेडबलई के एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि नीट के एग्जाम में भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। और आगे आगे के जो टॉपिक होने वाले हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनका जब हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वही हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा निकालना। तो उसके लिए स्टेप 1 तो यही रहने वाला है। तो इसलिए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में घूमेगा, कोई पार्टिकल, मैं चौक कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कल में घूमेगा, ठीक है ना, तो उसका सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, बहुत ईजी है। ठीक है, और थोड़ा सा कभी तुमको घुमा सकता है, इसलिए पहले से हमको इसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। मैंने एक सर्कल बनाया जो कि बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, ये उसका सेंटर है। सेंटर से मान लो, सेंटर से पेरीमीटर पे जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, और वो कांस्टेंट रहता है हर जगह, है ना। ये जो वैल्यू आएगा वो हर जगह रेडियस आर के बराबर होगा, राइट। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ए पॉइंट है और एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वो बिल्कुल इसी पाथ में चलेगा, इसी पाथ में चलेगा, इसी पाथ में चलेगा। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा सर? सर डिस्टेंस का आपने एक्चुअल मीनिंग बताया था कि कितना एक्चुअल पाथ चला, उसका लेंथ। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ तो कोई पॉइंट, कोई इंसान चलना स्टार्ट हुआ, कोई पार्टिकल, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई कुत्ता, कुछ भी अगर चलना स्टार्ट हुआ और चलते 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 वापस यहाँ तक आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला? तो ये टोटल लेंथ बता देंगे। तो इसका लेंथ फिर कैसे निकालेंगे? इसका लेंथ निकालना बहुत सिंपल है। इस सर्कल को ऐसे कट कर दो और ऐसे इसको ओपन कर दो। जैसे तुम उस एक सर्कल है, मान लो ऐसे ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कल है मान लो ऐसे, है ना, गोल होकर के। तो इसका लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? इसको मैं ऐसे ओपन कर दूंगा, तो ये जो लेंथ आया ना, ये लेंथ का वैल्यू कितने बराबर होगा? इस लेंथ का वैल्यू, अगर इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है ना, तो इस सेंटर से जो इसका रेडियस है आर, और 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई इंटू आर, यानी इस ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आएगा ना, इसको ओपन करो, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ रहा है ना, ये पूरा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2 पाई आर के बराबर। तो किसी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर ये बेसिक बात है, लेकिन ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो जीवन भर के लिए अभी हमेशा के लिए ध्यान रखना। पेरीमीटर या लेंथ एक ही बात है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल या लेंथ ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना होगा, उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 पाई इंटू आर के बराबर। एक कंप्लीट चक्कर लगने के बाद जो उसका लेंथ होगा वो होगा 2 पाई आर। तो एक इंसान अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वापस यहीं तक आ गया, क्योंकि गोल होकर के चला, तो कितना डिस्टेंस हुआ? तो डिस्टेंस तो होता है टोटल एक्चुअल पाथ। तो टोटल एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कितना आया? 2 पाई आर। आराम से बता सकते हैं, कितना इजी है। हाँ सर बता सकते हैं। मान लो ये इंसान यहाँ से चल के यहाँ तक आया, ठीक है, मैं इस पॉइंट को कुछ नाम कर देता हूँ, है ना। ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बिल्कुल जानबूझ के मैंने ऐसा पॉइंट दिया जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, बाकी हम लोग कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ये सी पॉइंट है, मान लो ये डी पॉइंट है, चलेगा? चलेगा, है ना। मैंने इस सर्कल का 4 पार्ट कर दिया, 1 2 3 4। अगर सर यहाँ से चल के यहाँ तक चला, सी तक, तो कितना डिस्टेंस चला? तो पूरा चलता तो डिस्टेंस कितना होता? 2 पाई आर। फिर ये आधा चला तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका आधा पाई आर। अरे ये तो बहुत आसान है। सर अगर यहाँ से यहाँ चलता तो, ए पॉइंट से बी पॉइंट चलता तो कितना डिस्टेंस होता? सर ये एक पूरा कंप्लीट चक्कर का डिस्टेंस 2 पाई आर। फिर ये आधा का भी आधा है ना, आधा का कितना है? पाई आर। उसका भी आधा कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2, है ना, या 2 पाई आर का 1/4, है ना, 1 2 3 4, 2 पाई आर का 4 पार्ट है कि नहीं? तो 2 पाई आर बाई 4 करोगे तो कितना आएगा? पाई आर बाई 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ से चल के यहाँ तक आता तो, सर यहाँ से यहाँ तक का कितना है? पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना? पाई आर डिस्टेंस। तो यहाँ से का डिस्टेंस कितना? पाई आर। तो पाई आर प्लस पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ कितना है? तो पाई आर बाई 2 था, कितना था? पाई आर बाई 2, फिर पाई आर बाई 2, फिर पाई आर बाई 2, तो कितना हो जाएगा? सर पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 और पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2। यहाँ से यहाँ चलेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 पाई आर बाई 2, है ना। निकाल सकते हैं इस लेंथ को। सर टोटल लेंथ 2 पाई आर है, तो कैसे भी कहीं का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कल होकर के बोलेगा सर ये तो ठीक है, आसान दिख रहा था, आप 4 पार्ट में तोड़ दिए। कल होकर के लिखा हुआ रहेगा कि 1/5 चला, कितना चला? सर्कल का 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि पूरे चक्कर में, पूरे चक्कर को अगर हम 5 भाग में डिवाइड कर दें, 5 पार्ट में तोड़ दें, तो उसका 1 पार्ट चला। तो चलो अगर 5 पार्ट में इसको तोड़ दे, इक्वल इक्वल 5 पार्ट अगर इसका बनाते, तो 5 पार्टों का मिला करके कितना डिस्टेंस था? 2 पाई आर। तो उसमें एक पार्ट का कितना हो जाएगा? तो 5 से डिवाइड दे देंगे,
सर 5 आम का दाम या 5 पेन का दाम 10 रुपीज है, तो एक का दाम कितना होगा सर 5 से डिवाइड देंगे, है ना। तो अगर हमको बोलेगा 1/5 ऑफ सर्कल, 1/5 ऑफ सर्कल, कोई बोलेगा कोई लड़का था उन्होंने कितना चला सर्कल का 1/5 चला, तो बताओ कितना डिस्टेंस चला सर, टोटल कितना डिस्टेंस था 2 पाई आर, उसका 1/5 मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे समझा तुम, है ना। तो सर डिस्टेंस निकालना तो बहुत सिंपल है, कल के क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, मान लो 2/3 2/3 2/3 ऑफ सर्कल कितना चला, देखना जिसको सब कंफ्यूजन होता है सीख जाओ, सर्कल का 2/3 घुमा, तो टोटल सर्कल का कितना हिस्सा कर देंगे 3 हिस्सा, 3 हिस्सा में तो 2 हिस्सा घुमा, तो 3 हिस्सा में 2 हिस्सा का कैसे निकालेंगे फिर, कैसे निकालेंगे, 3 हिस्सा मिला करके 2 पाई आर है, तो 2 हिस्सा में कितना हो जाएगा, वही बच्चा छोटे बच्चे वाला तरीका है ना, छोटे 3 आम का दाम इतना रुपया है तो 2 आम का कितना होगा, तो पहले 1 आम का निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 आम का कितना हो जाएगा सर 2 पाई आर बाई 3, क्योंकि 3 पार्ट में से 2 पाई आर है, तो एक पार्ट में कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 3, तो 2 पार्ट में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर बाई 3, यानी 2 पाई आर को 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है कि नहीं, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। नहीं आ रहा है क्या, अरे यार फिर से सुनो, सर्कल का 2/3 घुमा, 2/3 का मतलब क्या हुआ, पूरे सर्कल को तुम ये जो नीचे है ना उतना पार्ट में तुम डिवाइड करोगे, तो पूरे सर्कल को अगर तुम 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट में, तो यहाँ पे एक पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट होगा कि नहीं होगा, एक सर्कल है मान लो, है ना, सर एक पार्ट, देखो 1 2 3 है कि नहीं, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आया, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा चला, तो कितना चलेगा सर, ये डिस्टेंस बताओ कितना चलेगा, कितना सिंपल है, पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर, यानी 3 इक्वल पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया, तो तीनों इक्वल पार्ट में कितना है 2 पाई आर, तो 2 पार्ट में कितना हो जाएगा, तो पहले एक पार्ट का निकालेंगे, तो एक पार्ट का कैसे निकालेंगे, 3 पार्ट में 2 पाई आर है, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3 इस पार्ट का होगा, तो सर 2 पार्ट का कितना होगा 2 इंटू 2 पाई बाई 3, इसका प्लस इसका मिलकर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपको जैसे भी समझना है, छोटा बच्चा वाला तरीका से समझना है, ठीक है। तो अगर सर्कल में कभी भी बोलेगा कि कोई लड़का कोई लड़की कोई इंसान है ना एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है और सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट चक्कर लगाया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, आधा चक्कर लगाया तो पाई आर, 1/4 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर बाई 4 यानी पाई आर बाई 2, 1/5 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर बाई 5, 1/8 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर बाई 8, 2/3 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर बाई 3 इंटू 2 यानी 2 पाई आर बाई 2 पाई आर इंटू 2 बाई 3, कल होकर बोलेगा क्या 7/5 सॉरी 5/7 यानी 7 हिस्सा में से 5 हिस्सा, तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू 5/7, मतलब 2 पाई आर को 7 से डिवाइड कर दिए, उसमें से 5 पार्ट, 2 पाई आर में 7 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आ जाएगा, तो उसमें से 5 पार्ट, इसका मतलब क्या है कि 7 पार्ट में डिवाइड करो उसमें से 5 पार्ट चला, तो ये लिखने का स्टाइल रहेगा, तो आपको डिस्टेंस निकालने में कोई समस्या ना हो, बिल्कुल मैंने डिस्टेंस को आपको बताया, ठीक है, याद रखना डिस्टेंस एक चक्कर का कितना होता है, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन आपको इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से पता होना चाहिए, कोई दिक्कत, डिस्टेंस निकालने में तो कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए। अगर कल को बोलेगा नहीं 30 डिग्री घुमा तो डिस्टेंस बताओ, तो बताओ एक काम करो, एक चक्कर में कितना डिग्री है 360 डिग्री है कि नहीं, 360 डिग्री घूमने से कितना लेंथ होता है, कितना लेंथ होता है 2 पाई आर, तो बोला 30 डिग्री घूमने से कितना डिस्टेंस हुआ, तो 30 मतलब यहाँ से मान लो पीछे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, तो ये 30 डिग्री है कि नहीं, मान लो यहाँ से 30 डिग्री चला, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा, कितना डिस्टेंस, मैं भी डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही नहीं यूज किया हूँ, मैं डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो बता 30 डिग्री में कितना डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ तक अगर स्टार्ट होता और यहाँ तक वापस आता तो 360 डिग्री एंगल घूमता, 360 डिग्री एंगल घूमने से कितना होता 2 पाई आर होता, तो 30 डिग्री में कितना होगा, बस बच्चा बता दीजिएगा, इतना आम कदम इतना है, एक का निकाल लो, फिर 30 का पूछेगा 30 का निकाल लीजिए, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री में हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, छोटा सा बच्चा कहते रहे, तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू 30 डिग्री, इसको ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे कट कर देंगे, यहाँ पे कितना का 12 है ना, कितना आ गया पाई आर बाई 6, यानी यहाँ से आगे कितना आ जाएगा पाई आर बाई 6 मीटर हो जाएगा, कैलकुलेशन सही कि नहीं है, हाँ सही ना, 30 12 2 बाई 12 1/6, सिंपल सी बात है। अब ऐसे भी कट कर सकते थे कि 360 डिग्री में 2 पाई आर होता है, तो 30 डिग्री कितना हुआ सर, 360 बाई 30 करो, कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो 12 मतलब तुमको 2 पाई आर एक चक्कर में 2 पाई आर है, तो उसका 12 वाला पार्ट कितना होगा 2 पाई आर बाई 12, 2 पाई आर बाई 12 का वैल्यू कितना आएगा पाई आर बाई 6 आएगा कि नहीं आएगा,
आपको जैसे भी समझना है समझो, ठीक है। अगर आपको कभी एंगल के फॉर्म में दिया रहेगा 1/3, 2/3, 1/5 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप आराम से किसी सर्कल में डिस्टेंस निकाल सकते हो। बस पता ये होना चाहिए कि एक कंप्लीट चक्कर में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 360 डिग्री घूमने से डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो मैं आपको डिस्टेंस, जस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पे तो किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होता ही नहीं है डिस्टेंस निकालने के लिए। अब है सर मामला डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चों? सर डिस्प्लेसमेंट जो था ना, इसको तो एक्चुअल पाथ से कोई मतलब ही नहीं होता था। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया, उसको तो बस इतना बात से मतलब होता था कि इनिशियल पॉइंट कौन है और फाइनल पॉइंट कौन है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अलावा उसको कोई मतलब नहीं है। और उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा उसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। चलो मान लो इधर एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और चलते 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 यहाँ तक वापस आ गया। ये सर्कुलर पाथ में चलते 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 से गोल होकर वहीं वापस आ गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट बोलेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक तो ये भी फॉर्मूला बताए थे आप, फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, ओनली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर फाइनल पोजीशन भी ये पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन भी यही पॉइंट था। तो सर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे आ गया, तो जो भी यहाँ पे पोजीशन रहा होगा 50 रहा होगा तो 50 पे आ गया, 0 रहा होगा तो 0 रहा होगा। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 50 था तो यहाँ पे पोजीशन माना कुछ भी था, तो सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक चक्कर कंप्लीट करने से डिस्टेंस तो 2 पाई आर हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेट्स यहाँ देखो, अब मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, यहाँ से चलना चलेगा तो इसे चल कैसे रहा है वो? सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। बोलेगा डिस्टेंस कितना चला, तो मैं बोलूंगा सर पाई आर, क्योंकि टोटल कितना था? 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। अगर एक क्वेश्चन ले ए से सी का, ए से सी का डिस्टेंस बताओ, सर ए से सी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस, सर डिस्टेंस ये पूरा लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है सर? 2 पाई आर का आधा पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? सर डिस्प्लेसमेंट को मतलब थोड़ा किधर से गया, उससे मतलब है शुरुआत कहाँ हुआ, खत्म कहाँ हुआ। सर शुरुआत यहाँ पे, खत्म यहाँ है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। सर दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ एक और तरीका पता है आपको, पोजीशन से अगर नहीं निकालना है तो दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये है कि नहीं है? यस सर, ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा ये होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन होगा? उन दोनों को मिलाकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक सीधा लाइन खींच दो दोनों पॉइंट पे, तो वो जो सीधा लाइन होगा वो सबसे छोटा पाथ होगा। कल भी हम लोग के साथ बात किए थे। यस, तो बताओ सर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? सर सबसे छोटा पाथ तो ये है। अब ये कैसे निकालेंगे? सर ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है। सर यहाँ से यहाँ कितना है? रेडियस आर, तो यहाँ से यहाँ भी कितना है? आर। तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? ये तो 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। डिस्टेंस कितना है? पाई आर है। कौन सा बड़ा है बताओ तो? कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। 3.14 इंटू आर, ये 2r, 2 इंटू आर, ये ज्यादा है कि नहीं है? सर मुझे तो पता था, डिस्टेंस आपने कल दिखाया था कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा अगर पार्टिकल टर्न ले चुका है। सर यहाँ तो पार्टिकल हमेशा टर्न ले रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो होना ही है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही केस में इक्वल था सर, जब कोई पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल जा रहा था, बिल्कुल अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा था और सीधा जा रहा था। जब तक कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूंगा सर ए से बी का कहानी बताओ, ए से बी का कहानी बताओ, सर ए से बी में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर यहाँ से यहाँ अगर गया तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 2 पाई आर का 1/4, है ना? तो कितना आएगा सर? 2 पाई आर का 1/4 वाला हिस्सा है ये, तो ये आ जाएगा सर पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2 ये क्या चीज है? डिस्टेंस है। क्या चीज है? डिस्टेंस है। अगर मैं तुमको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से बी का, डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सर ये डिस्प्लेसमेंट को मतलब थोड़ी किधर से गया था, उसको तो मतलब है कहाँ स्टार्ट हुआ था कहाँ खत्म हुआ, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फिर यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना बहुत आसान है, देखो जरा। फिर यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। फिर ए से बी का तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं है? हाँ सर यही है। सर ये कैसे निकालेंगे? उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन तो ए से बी इधर हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फिर एक काम करो, फिर ये हमें को पता है आर, यस, फिर ये भी पता है यहाँ से यहाँ आर, सर यस, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। सर राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये क्या है सर? सर ये तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? √2 इंटू आर। यानी सर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू √2 इंटू आर हो गया, जबकि डिस्टेंस कितना था? पाई आर बाई 2। पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 बाई 2 करोगे तो 1.57 इंटू आर हो जाएगा, 1.57 इंटू आर। इसका वैल्यू कितना आएगा? पाई का मतलब पाई का मान रखो 3.14, 3.14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.57 इंटू आर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आया?
√2 इंटू आर, √2 इंटू आर, और √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 इंटू आर, इसका वैल्यू कितना होता है 1.41 के आसपास होता है, और इसका वैल्यू कितना रहा था, अभी आपने बताया पाई का वैल्यू 3.14/2 करोगे तो कितना आएगा 1.57 इंटू आर। अभी भी हमको डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, होना ही तो है, होगा ही तो, हमें तो पता है सर डिस्टेंस ज्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि पार्टिकल टर्न ले रहा है, क्लियर है। जब पार्टिकल मान लो एक केस और ले तो ए से अगर डी आया, ए से डी आया तो डिस्टेंस कितना होगा, सर डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, यहां से लेकर यहां तक आया तो सर यहाँ से यहाँ कितना है पाई आर बाई टू, फिर पाई आर बाई टू, फिर पाई आर बाई टू, डिस्टेंस कितना हो गया सर 3 इंटू पाई आर बाई टू, 3 से है कि नहीं है, ये फिर ए फिर ए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर डिस्प्लेसमेंट तो होता है दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, सर कहां से कहां गया, सर ए से डी, उसको सिर्फ मतलब है कहां से कहां गया, सर इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, लगा दो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, सर ये कितना आएगा, सर ये अगर आर है तो हमें पता है ये भी रेडियस है, सर ये आर ये आर, तो ये कितना आएगा फिर से √2 आर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना आ गया √2 आर आ गया, अभी भी देखो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है सर छोटा है डिस्टेंस से, अरे सर ये क्या हो रहा है, सर ये तो आप इजी इजी टारगेट ले लिए, चलो एक और लास्ट, सर अगर ए से स्टार्ट होकर के बी सी डी, बी सी डी और फिर वापस ए पे आ गया, बी सी डी और फिर ए पे आ गया, सर डिस्टेंस कितना हो गया, सर एक चक्कर का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ जोड़ते जाओ, यहाँ से यहाँ 2 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सर ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, सर लेकिन आपने ना क्या किया, आपने वो सब पॉइंट लिया जहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट आपने इजीली निकाल लिया, सर यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी था क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, सर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी था क्योंकि ये आर और ये आर, 2 आर, आर प्लस आर 2 आर बोल दिया आप यहाँ पे 2 आर बोल दिया एसएससी वाला, तो आपने सारा वैसा केस जानबूझ के लिया है कि जहां पे आपको निकालना आसान हो, लेकिन मान लो अगर तो क्या हो कि कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, देखो इधर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आए, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है आपको फिर से मिलेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आए, और मान लो सर यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तब तो कैसे निकालेंगे, तब तो ठीक है सीखते हैं, पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है चलो सीखते हैं। अगर मान लो ये तो आसान आसान वाला काम हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को निकालने का और एक तरीका हो सकता है, जब हमारा, और वो तरीका इतना ब्यूटीफुल होगा कि कुछ भी चले, आधा चले, पूरा चले, 1/4 चले, 1/3 चले, 2/3 चले, 2/5 चले, कुछ भी चले, ठीक है ना, हम आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कैसे, कि मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ज्यादा गोल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मान लो ये पॉइंट ए पॉइंट है और ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और मान लो यहाँ तक गया, बी पॉइंट तक गया, ठीक है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे कोई इंसान चल रहा है और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया, इस दौरान मान लो अगर मैं इसको, अगर हम ओरिजिन बोल दें, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस लाइन को ओ ए बोले, इसको मैं ओ बी बोलूँ, तो सर ये भी तो आर है और ये भी आर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये भी आर वेक्टर हो जाएगा, ये भी आर वेक्टर हो जाएगा, है ना, ओ से ए, ओ से बी, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। चलो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो फिर डिस्टेंस निकालना बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपको दे देगा कि ये कितना पाथ है, 1/3 है, 2/3 है, 2/5 है, कुछ लिख देगा अंग्रेजी में, तो 2 पाई आर इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 2 पाई आर इंटू 1/3, 1/2 2 पाई आर इंटू 1/2, 2/5 2 पाई इंटू 2/5, डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, क्या थीटा बोल देगा, इतना थीटा है तो सर 360 डिग्री में 2 पाई आर, तो इतना थीटा में कितना होगा, इंटीग्रल मेथड से डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, बट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो कि ये जो यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, एंगल में जो घुमा, एंगल में सर ये यहाँ से यहाँ गया, पहले एंगल यहाँ, मतलब पहले यहाँ पे खड़ा था, अब यहाँ पहुंच गया, तो मैं अगर एंगल के फॉर्म में बोलूँ तो चलो सर ये इतना एंगल घूम गया, इतना एंगल घूम गया, और इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ, क्या बोलूँ थीटा, मान लो हमको थीटा पता है, सर मान लो क्या पता तो हो ही जाएगा, दिया रहेगा तभी तो बोलेगा क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है, हाँ तो बताओ सर डिस्टेंस कितना हुआ, बड़ा इजीली निकाल लेंगे, सर डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो मेरा कोई बहुत हल्का काम है सर, टोटल होता है 2 पाई आर, टोटल कितना होता है 2 पाई आर, और टोटल एंगल होता है फिर 360 डिग्री, और ये थीटा हमारा तुमको कोई डिग्री में दिया हो रहेगा, डिग्री में दिया रहेगा, तो डिस्टेंस तो निकालना बहुत सिंपल है सर, अगर ये 60 डिग्री है तो 60/360 करेंगे तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस तो आ जाएगा, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सर डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, कहां से कहां का, सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, सर ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये निकालना है, सर ये कैसे निकालेंगे अब, तो यहाँ अगर होता तो मस्त राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेक्टर का हेल्प लेंगे और वेक्टर के हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे कि सर्कुलर पाथ में कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इसी फॉर्मूला को यूज करना, भूल जाना वो आधा उधा वाला, पूरा हमेशा इसको यूज करना, आराम से आपका आंसर सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो कैसे वेक्टर फॉर्म, क्या मतलब क्या बोल रहे हो आप, जरा देखो अगर मैं इसको एक वेक्टर बोलूँ ओ ए और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने
एस वेक्टर नाम दिया, एस वेक्टर, ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है मालूम, ए से बी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। और एक ओ बी वेक्टर है आर वेक्टर। तो अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं वेक्टर में, ट्राइंगल लो याद करो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर का नहीं होगा, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, इस तरह है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ओ ए वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर देखो वेक्टर, ट्राइंगल लो, ओ ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर यानी ए बी वेक्टर, है ना। पहले एक बार लिख देता हूँ, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा सर, ओ बी वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये अगर दो वेक्टर है तो ये क्या है, रिजल्टेंट है कि नहीं है, सर रिजल्टेंट है ना। तो अगर मुझे, क्योंकि सर मुझे ना ए बी वेक्टर चाहिए, तो उसको अकेले छोड़ दो, उस पार लेके चले जाओ। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। सर ए बी वेक्टर को हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि सर ये हमारा यहाँ पे यहाँ क्या शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू सर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सर ओ बी वेक्टर, सर ओ बी वेक्टर क्या है सर, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है सर, आर, मैग्नीट्यूड कितना है आर, ठीक है, उसके ऊपर मैं लगा दिया वेक्टर, तो मतलब ये बताएगा क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया। सर ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर सर ये आर वेक्टर है, तो ये क्या आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये तो जीरो हो गया। नहीं बच्चों, ये वेक्टर है, नंबर नहीं है कि 5 माइनस 5 जीरो कर देंगे। याद करो वेक्टर का अपना तरीका था, ऐड करने का, जोड़ने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, भूल गए क्या, भूल गए तो जाके लेक्चर देखो वापस, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसका अपना खुद एक खास रूल है, ये डिपेंड करता है कि जिन दो वेक्टर को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, जिन दो वेक्टर को तुम ऐड करोगे, जिन दो वेक्टर को तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये सब कहानी डिपेंड करेगा कि इन दो के बीच में एंगल क्या है, और वो एंगल डिसाइड करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा। दो इक्वल वेक्टर को सेपरेट कर रहे हैं, जब दो इक्वल वेक्टर को सेपरेट करेंगे तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला जो होगा 2r sin थीटा बाय 2। अगर ये भी r है, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड r है, तो ये r वेक्टर मैग्नीट्यूड r है और डायरेक्शन कुछ है, मैग्नीट्यूड r है और डायरेक्शन कुछ है, तो सेम मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर को सेपरेट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला आता था 2a sin थीटा बाय 2। नहीं भूल गए तो कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला लगाओ, यहाँ सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है सर, एक वेक्टर है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फॉर्मूला होता था a स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab इंटू cos थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो भी a और b था, तो यहाँ a और b दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जगह मैं इधर लिख रहा हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ इसको, तो आप लिखोगे इसको 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर में से क्या आएगा, 2r स्क्वायर कॉमन लोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक में, इसका वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या होता है वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर 2r स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। अगर कोई बच्चा वेक्टर भूल गए हो, कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, और फॉर्मूला को याद रखना बाद में, 2 इंटू 2 2 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर में से आर बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर में से साइन बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगा 2r sin थीटा बाय 2। हालांकि बहुत सारे बच्चे को जो ट्रिग्नोमेट्री पर रखा है उसको पता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है उसका रिजल्ट होता है 2a, अगर a होता तो 2a sin थीटा बाय 2। तो डिस्प्लेसमेंट, कभी भी अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला याद रख लेना। बस खाली पता क्या करो, इसका कितना एंगल घुमा, तो अगर एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अच्छा फिर एंगल यहाँ, पहला क्वेश्चन, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक वापस आता, तो एंगल कितना होता 360, सर 360 डिग्री, साइन 360 बाय 2, 360 बाय 2 कितना होता है साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 2r इंटू 0 क्या आएगा 0। यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तो 0 था, जब यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 तो आएगा नहीं सर। जब ए से बी आया था, यहाँ तक आया था, मान लो ये पॉइंट सी जो भी पॉइंट था, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आया था तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r आया था 2r, चेक करो 2r इंटू साइन ऑफ, सर जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा कितना एंगल घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा 180 डिग्री, तो साइन 180 बाय 2 कितना हो जाएगा सर साइन 90, थीटा बाय 2 है 180 बाय 2 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 2r इंटू 1 का वैल्यू कितना आएगा 1, 2r आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब सर ये फॉर्मूला तो हर बार काम आ रहा है। बताओ जब यहाँ तक गया था तो डिस्प्लेसमेंट रूट 2r आया था, याद है कि नहीं है, यहाँ से जब यहाँ तक गया था तो डिस्प्लेसमेंट तो ये था रूट 2r आया था, इस फॉर्मूला से भी रूट 2r आ जाएगा, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना यहाँ तक आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री,
यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एंगल 90 है कि नहीं है, तो 2r इंटू साइन 90/2, साइन 90/2 का वैल्यू कितना है, साइन 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 2r इंटू 1/√2 करोगे, 2r इंटू 1/√2 करोगे तो 2/√2 कितना का √2 होगा, तो √2 इंटू r आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह आएगा। इसका मतलब काम का फॉर्मूला हो गया। क्यों काम का हो गया, कल होकर गया, तो यहाँ से 60 डिग्री घुमा तो भी हम डिस्प्लेसमेंट पुट कर सकते हैं, साइन 60/2 साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 2 r आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये r के बराबर आ जाएगा, अदरवाइज कितना निकालना मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए हमको ये फॉर्मूला याद होना ही होना है। तो मैंने आपको सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट बताया। डिस्टेंस निकालना तो बहुत ईजी है, एक चक्कर में 2 पाई आर, आधा चक्कर में पाई आर, उसका आधा चक्कर होगा पाई/2, और कुछ भी चक्कर होगा उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, या अगर थीटा के फॉर्म में रहेगा तो ऐसे निकाल लो, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये, ठीक है। अब आपके स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग सोल्व करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया है और जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं भी क्वेश्चन रीड करता हूँ, मेरे पास फोन में क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका होगा, आप पॉज करके उन क्वेश्चन को क्या करना है, उतार लेना है ना, पहले उनको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को उतार लो, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और सोल्व करोगे मेरे साथ, ठीक है। हाँ, मैं तब तक क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और फिर बोर्ड में मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, जो जेई मेन 2024 में आया था। साइक्लिस्ट, एक साइकिल है जो साइकिल चला रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है, तुम देख रहे होगे शायद, एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है, पी पॉइंट से ए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, है ना, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, देन आर है, फिर ये एस है, और ये पी और ये ओ पॉइंट है। पी से चलना स्टार्ट हुआ, पी से चलना स्टार्ट हुआ ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर ग्राउंड ऑन रेडियस 2 किलोमीटर। बाप रे, रेडियस बहुत बड़ा है ना, बहुत दूर से घूम रहा है ना, ये रेडियस का वैल्यू 2 किलोमीटर दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस को मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, रेडियस 2 किलोमीटर है। चलो क्वेश्चन, अब इधर देखो, क्वेश्चन हट चुका है, इधर आओ, ठीक है ना। हमें बताना है कहाँ तक आया, एस पॉइंट तक आया है, तो अपने को बताना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साइक्लिस्ट। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देखो जब पी से चलते चलते कहाँ तक आ गया, पी से चलते 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 एस तक आ गया, फिर पी से चला 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 एस तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये तो सर कोई बच्चा भी कर लेगा सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो ये तो यहाँ से यहाँ चल के आया, भाड़ में जाए किधर चला। डिस्प्लेसमेंट बोलता है मुझे तुम इनिशियल पॉइंट बताओ और फाइनल पॉइंट बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, और उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। सर दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, इस तरह आएगा। ये अगर आर है, रेडियस आर है, ये अगर रेडियस आर है, तो कितना आएगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल से अभी तो पढ़े हम लोग, √2r आएगा कि नहीं, अगर √2r इस तरह आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2 इंटू आर। आर कितना दिया था, 2 किलोमीटर, है ना, तो कितना आ गया, 2 √2 किलोमीटर। अगर ऑप्शन देखोगे, शायद आपको ऑप्शन में, ऑप्शन में आपके पास कितना था, √8 था, है ना, देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको क्या लिख सकते हो, √8, √8 का वैल्यू क्या आएगा, 2√2 आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह आएगा। हाँ लिख सकते हैं। नहीं सर आप ना डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला जो बताया उससे बनाओ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, 2r, मैं रेडियस को यहाँ पे स्मॉल आर लिखा हूँ, कंफ्यूजन मत, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, सर इस फॉर्मूला से बनाओ आप डिस्प्लेसमेंट को, इस बना देंगे। जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, कितना एंगल घुमा, 3 एंगल 90, फिर एंगल 90, 180, फिर एंगल 90, तो टोटल कितना एंगल घूम गया, तो यहाँ से यहाँ टोटल एंगल घूम गया 270 डिग्री। लगा फॉर्मूला, तो 2r इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री बाई 2, साइन ऑफ 270 डिग्री बाई 2, 270/2 कितना आ जाएगा सर, 135, सही है क्या, 135 डिग्री। तो अब कैसे निकालेंगे, अब तो फंस गए, तो याद करो ट्रिगोमेट्रिक को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r इंटू साइन ऑफ, सर किसी भी एंगल को मोनिटी से सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्वाड्रेंट देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर ये तो 135 सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 45, यानी 180 माइनस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है, ये तो 45 के बराबर आ जाएगा, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक में सब चीज सिखा रखा है। तो बताओ कितना आएगा सेकंड, तो ये sin 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 2r इंटू 1/√2 कितना गया, तो √2r, तब भी तो ये आया था यार, तब भी तो ये आया था, फॉर्मूला हमेशा सही होगा। हम लोग यहाँ पे दिख गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग जल्दी ऐसे बना लिए, अदरवाइज फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था आपके स्क्रीन में, जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, मैं तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फिर वापस से आप क्वेश्चन रीड करना, क्योंकि आपने क्वेश्चन लिख चुका है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रनर कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, और ऑप्शन दिया हुआ है, एक रनर है
मतलब एक दौड़ने वाला है, कोई एथलीट है, ठीक है? एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इसका रेडियस r है, दौड़ रहा है और बोला है कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला आपसे कि एक चक्कर लगने में उसको 40 सेकंड लगता है, यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर चलने में उनको कितना समय लगता है? 40 सेकंड लगता है। बच्चों देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आते 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 वापस यहाँ तक आ गया, कितने समय में? 40 सेकंड में सर, 40 सेकंड में। हमें बोला है 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना चलेगा? 2 मिनट्स 20 सेकंड, तो 2 मिनट्स 20 सेकंड का मतलब कितना हुआ गया सर? 2 मिनट्स 20 सेकंड को सेकंड में चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस है, तो इतना सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा वही तो निकालना है। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड सर, 2 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 16 टू 60 प्लस 60 या 16 टू 2 120 प्लस 20 140 सेकंड, है ना? तो 140 सेकंड में कितना चला? अब कैसे करेंगे सर? सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है, चलो छोटा सा बच्चा करते हैं। एक चक्कर लगने में 40 सेकंड खत्म हो चुका, हमको इतना टोटल कितना समय चलना है? फिर एक चक्कर चले, दूसरा चक्कर लगने में सिर्फ 40 सेकंड, 80 सेकंड खत्म हो चुका। फिर एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड चक्कर, थर्ड राउंड, फिर और 40 सेकंड, यानी 120 सेकंड खत्म हो चुका। फिर 120 सेकंड खत्म हो चुका, यानी 120 सेकंड में हम तीसरा राउंड लगा देंगे, क्योंकि एक राउंड में 40 सेकंड, फिर एक राउंड में 40 सेकंड, 80 सेकंड हो गया, फिर एक राउंड में 40 सेकंड, क्योंकि एक राउंड में 40 सेकंड लग रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया? 120 सेकंड खत्म हो चुका। टोटल हमारे पास कितना सेकंड था? 240 सेकंड था। उसके बाद 140 सेकंड था, 140 में 120 खत्म हो गया, तो और 20 सेकंड बचा कि नहीं बचा? सर और 20 सेकंड उसको चलना है, और 20 सेकंड में कितना चलेगा? सर और 20 सेकंड में कितना चलेगा? सर आधा चलेगा, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर लगता है, तो 20 सेकंड में यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा? यानी 140 सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा, 140 सेकंड बाद यहाँ पहुंचेगा, 3 राउंड कंप्लीट करेगा और एक आधा राउंड होगा। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया, वापस से सुनो। कोई रनर है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, एक चक्कर लगने में उसको 40 सेकंड लगता है, तो बोला कि 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? तो एक चक्कर लगा, 40 सेकंड खत्म हो गया, फिर चलना स्टार्ट हुआ, टोटल 140 सेकंड उसको चलना है, फिर 40 सेकंड खत्म हो गया, दो चक्कर, फर्स्ट फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड था, फिर एक चक्कर यहाँ से चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर और 40 सेकंड खत्म हो गया, ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। सर कितना समय खत्म हो गया? यहाँ पे देखो तो कितना समय, 40 40 40 120 सेकंड। तो उसको 140 सेकंड चलना था, यानी और 20 सेकंड चलना है, तो और 20 सेकंड में कितना चलेगा? तो यहाँ पे 40 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड यहाँ पे आगे ही नहीं आएगा, यानी फिर और आधा चक्कर चलेगा, जैसे और 20 सेकंड चलेगा तो और हाफ, है ना, आधा चक्कर लगेगा, लास्ट में 3 राउंड के बाद और आधा राउंड चलेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस चला? सर टोटल डिस्टेंस जो चला, टोटल डिस्टेंस जो हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना चला? 3 राउंड प्लस आधा राउंड, प्लस आधा राउंड। तो हमें डिस्टेंस निकालना था कि डिस्प्लेसमेंट निकालना था? क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था? डिस्प्लेसमेंट बोला था यार, डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और फाइनली यहाँ तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या यही है कि नहीं है? यस सर, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा मतलब है 10 चक्कर लगाया कि 20 चक्कर लगाया कि आधा चक्कर लगाया, डिस्टेंस कितना हो जाता? सर एक राउंड में होता है 2 पाई आर, है ना, 3 इंटू 2 पाई आर प्लस आधा राउंड का हो जाएगा पाई आर। तो अगर डिस्टेंस पूछता तो कितना आ जाए? 3 इंटू 2 6 पाई आर प्लस पाई आर, कितना था? 7 पाई आर, है ना, डिस्टेंस होता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? सर कितना भी चक्कर लगाए उसको कोई मतलब नहीं, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ, तो कितना आता है डिस्प्लेसमेंट, कितना आ जाएगा? तो ये तो 2r हो जाएगा। सही है कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपकी स्क्रीन में? A body moves along a circular path of a quarter circle. The ratio of distance to displacement. क्वार्टर सर्कल, सर क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या होता है? देखो, आधा को तो हम लोग हाफ बोलते हैं, आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? तो क्वार्टर का मतलब होता है, आपने क्वेश्चन पहले पॉज कर लिया, आपको सारा क्वेश्चन मिल चुका है ना। क्वार्टर का मतलब होता है अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक आया। देखो आप इसको 4 पार्ट में तोड़ दो, 4 पार्ट का जो 1 पार्ट है उसको क्वार्टर बोलते हैं। मोमोज खाने जाए तो क्वार्टर प्लेट दे दो, चाउमीन खाने जाए तो सर क्वार्टर प्लेट दो, भैया क्वार्टर प्लेट लगा दो। नहीं, हाफ का भी आधा है ना, तो बताओ हाफ का जब आधा चलेगा यहाँ से यहाँ चलेगा तो डिस्टेंस कितना होगा? सर डिस्टेंस कितना होगा? तो 2 पाई आर का 1/4 यानी पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। अगर मैंने रेडियस को आर ले लिया तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर इतना बार निकाल चुके हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा सर? ये तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा सर √2r। कितना आएगा? √2 इंटू आर। इसका रेशियो करना है, इसका रेशियो मतलब डिवाइड देना है। अब डिवाइड देने में देख ध्यान रखना है, पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है? पहले डिस्टेंस लिखा है बाद में डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये कितना आ जाएगा? सर पाई आर बाई 2
डिवाइड बाई रूट 2 इंटू आर। अगर आर ने आर को मार दिया तो आंसर आ गया हमारे पास पाई बाई 2 रूट 2। कल होकर के पाई का वैल्यू दिया रहेगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 2 रूट 2। आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको कट करके 11 है ना, तो आ गया आपके पास 11 डिवाइड बाई 7 रूट 2। सही है क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? तो और एक क्वेश्चन आपने बताया था, वहां पे आया हुआ है 2025 का 2022 का क्षेत्र में क्वेश्चन आया है। क्या एक सर्कल तो बना हुआ था, बना दिया सर्कल, छी 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 बहुत गंदा बन रहा है, कोई बात नहीं। कौन से समझना है सर, गोल तो कर लेंगे, बाकी जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं वो भी गोल करना सीख जाओ रोटी को, है ना। नहीं नहीं दिल पे मत लेना, तुम पढ़ो लिखो अच्छे से और वो जो पुरुष होंगे तुम्हारे वो रोटी गोल करेंगे। हाँ, अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी। अच्छा देखो, एक ये तुम्हारे पास इस एक सर्कल है, इसका सेंटर है ना, ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी चलना स्टार्ट हुआ, इसको मैं आपको सेकंड मेथड से भी करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, तो जो आप अभी जस्ट ड्राइव करके दिए, कल हम लोग ड्राइव करके निकाले 2r sin थीटा बाई 2। तो ए से बी का बीच का एंगल कितना दिया है, तो ये एंगल है 135 डिग्री, सही है 135 डिग्री। और ब्रैकेट में आपको दिया है cos ऑफ 135 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू दिया -0.7, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में है नहीं है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है सर, ये दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम 60 मीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है ना, लेंथ या आर्क लेंथ जो भी बोलोगे, इसको आर्क लेंथ बोलते थे, नहीं बोलते थे। डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में 60 मीटर। अच्छा ये कहानी है क्या, तो बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ वही चीज, ठीक है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा सर 2r sin थीटा बाय 2। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2r इनटू sin ऑफ 135 डिग्री डिवाइड बाय 2। और ये सर कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे सर, ना r पता है ना ये पता है, हाँ पता सब है, बस यूज करना है। r तो पता है, कैसे r पता है, देखो हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, ये अगर एंगल है, अगर आर्क लेंथ है और अगर ये रेडियस है, तो इनमें एक रिलेशन था। जब रिलेशन को याद करो, क्या रिलेशन था सर, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस याद आ रहा है, हाँ याद आ गया। तब तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क बाई थीटा। आर्क कितना दिया हुआ है सर, आर्क तो ये है, तो ये आर्क है, तो इसका वैल्यू तो इसी को तो हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है 60 मीटर। आर्क ये कितना घुमा है ना, ये एक्चुअल पाथ, सर वही तो डिस्टेंस है, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 मीटर, यानी 60 मीटर बाई थीटा। तो ये थीटा कितना है 135 डिग्री। एक काम करो, इसको रेडियन में चेंज कर दो, है ना, पाई में। तो कैसे चेंज करेंगे सर, आपने सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर 135 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना होगा तो कैसे होगा सर, ये हो जाएगा 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है, भूल गए तो कोई बात नहीं। तो 1 डिग्री कितना होगा पाई बाई 180, तो 135 डिग्री कितना हो जाएगा तो पाई बाई 180 इंटू 135। हालांकि मुझे पता है कितना होगा, पर तुम्हें निकाल के बता रहा हूँ, है ना। हाँ, ये कितना आ गया देखो, अब इसको अगर टेबल से चलाएंगे तो 45 का अगर टेबल से देखोगे तो 45 इंटू 4 हो जाएगा और ये 45 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना गया 3 5/4, है ना। हाँ, मैंने 135 डिग्री को रेडियन में लिखा, कोई कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हो। तो मैंने एंगल को लिखा 3 5/4, 3 5/4। तो रेडियस का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास ये 320 या 20 हो जाएगा। अरे यार होगा कि नहीं होगा, यस सर, ये 4 ऊपर जाएगा तो 80/पाई, 80/पाई मीटर रेडियस। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, तो 80/3.14 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा सर 80/3, हाँ 25 के आसपास, 25 के आसपास आंसर आएगा उसका, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम लोग यूज कर लेंगे। अच्छा हम लोग ऑप्शन भी देख लेंगे ना, चालाक बच्चे। अब सर आओ फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 80/पाई इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन 135/2। अब जरा देखना इसको क्या लिखोगे, जरा देखो ये साइन थीटा बाई 2, अगर थीटा का ये थीटा, इसको मैं थीटा पढ़ूंगा तो ये मेरे साथ सर ऐसे लिखा है साइन थीटा बाई 2। और अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज किए थे, जब हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव किए थे तो एक फॉर्मूला यूज किए थे 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम लोग लिखे थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखे थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिगोनोमेट्री में सब पढ़ा रखा हूं मैं, सब कैसे आता ड्राइव भी किया हूं, ठीक है ना। तो सर साइन थीटा बाई 2 को क्या बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, को इस पर डिवाइड कर दो, इस इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा। यानी कि अगर हम जहां थीटा की जगह 135 है तो साइन 135/2 हम लोग लिख सकते हैं
1 माइनस कॉस 135/2, यानी इसको उतार लो साइड में, है ना। क्या लिख सकते हैं सर, जहां पे 2 इंटू आर की जगह इस वैल्यू को रखे जो निकाले यहाँ पे, अब इसकी जगह साइन थीटा/2, इसको थीटा नाम रहा हूं, तो उसको लिख सकता हूं मैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस 135/2, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 135 थीटा की जगह था डिवाइड बाय 2। सर इससे क्या फायदा होगा, हो गया फायदा, दिखा नहीं तुमको, हाँ सर दिख गया। फिर ये cos 135 बोलो कितना है, -0.7, तो ये आ गया हमारे पास 160 बाई पाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस, सर -0.7, तो क्या होगा 1 प्लस 0.7 होगा डिवाइड बाई 2, 1.7/2, 1.7/2 कितना हो जाएगा सर, 17/2 अगर होता तो 8.5, तो 0.85 आ जाएगा ना, एक लाइन यहाँ पे लिख दो, कितना गया 160 बाई पाई, ठीक है ना, इंटू 1.7, 17/2 करो, 17/2 क्या होगा सर 8.5, तो 8.5 क्योंकि 1.7 है ना, हाँ तो 8.5 नहीं 0.85, 0.85 है ना, 0.85 प्लस 0.85 कितना हो जाएगा 1.7, सही है। हाँ अब सर 0.85 का वैल्यू कितना होगा, इधर इधर नंबर है, अब ऑप्शन पढ़ो, चालाक बनो, 4 ऑप्शन आपके पास है, एक थ्रू निकालना है, हम यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन करें, एग्जाम में नंबर चाहिए हमको 45, 47, 19, 40, अरे यार नंबर नहीं चाहिए, आसपास भी है तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा, है ना। 160 बाई पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा, और लगभग 3.143 से डिवाइड देंगे 160 को, तो अप्रोक्सीमेट 50 से ज्यादा इधर आ जाएगा, तो सर ये तो ऑप्शन जो है ना 19 तो नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, ठीक है, तो 42 और 47 के आसपास, आई थिंक 47 के आसपास इसका आंसर जाएगा, है ना, कैलकुलेशन करने के बाद एक नंबर हम कैलकुलेट लेके करेंगे, 47 आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस ठीक है ना। चलो अब आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब पे इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब मान लो एक और क्वेश्चंस का पूछा जाने वाला एक और तरीका है, जैसे क्या कि आपको ना पोजीशन दिया हुआ रहेगा, तो एक पोजीशन और दूसरे पोजीशन आपको दिया रहेगा, आप उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, यानी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखोगे, मेरा कहने का मतलब, यानी कोई इंसान है नॉर्थ की तरफ गया, फिर वहां से ईस्ट की तरफ गया, फिर वहां से मान लो ऊपर चढ़ गया, ठीक है, तो बोलेगा बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस बड़ा सिंपल है सर, सबको जोड़ देंगे, डिस्टेंस इधर जाए इधर जाए इधर जाए, सबको तो जोड़ देना है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, अब उन शॉर्टेस्ट पाथ को निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं अपन लोग, मान लो पहले तो थोड़ा पोजीशन वेक्टर समझ लो, कि मान लो कोई बोलेगा कि ना पहले ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है ना, ये मान लो ओरिजिन है 0,0,0 ये जगह है, कोई मान लो कोई पॉइंट, मान लो यहाँ कोई पी पॉइंट है, इसका लोकेशन ऐसे लिखा है 2,3,4, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है ना, इस ओरिजिन से 2 मीटर एक्स में गए, 3 मीटर वाई में गए, इस लाइन में गए, और जेड इधर है इधर की तरफ है, और 4 मीटर इधर की तरफ आ गए, यानी हवा में कोई पॉइंट है, और हवा में दिखाओ फिर, मैं भी तो इतना काबिल नहीं हूँ कि तुमको हवा में इस पॉइंट को दिखा सकूं, तो इसलिए मैं मजबूरी था कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बनाया, तो सर ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, अगर ये 0,0 है ना, तो इसको मैं अगर एक पोजीशन वेक्टर नाम दूं, इसको मैं अगर वेक्टर नाम दूं, इसका इस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूँ, तो ओपी वेक्टर जो है ना, ओपी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और जो क्या हो जाएगा सर, इसका जो पोजीशन हो जाएगा ना, ये है सर एक्स एक्सिस का फाइनल पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस का इनिशियल पॉइंट 0, तो 2 माइनस 0 कितना आएगा सर, 2 माइनस 0 कितना होगा 2 आई कैप क्या बता रहा है, एक्स की तरफ 2 मीटर, फिर इस तरह से सर 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 जे कैप, फिर 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा प्लस 4 के कैप। अब जैसे अगर ऐसे आपको इस चीज को अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, तो यहाँ पे बताना कितना सिंपल है, कि कोई एक पोजीशन है जहाँ पे कोई ओरिजिन है, और पी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकेशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब अगर ओरिजिन चेंज होगा तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, सर कल हम लोग समझे थे पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है ना, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो पी पॉइंट का लोकेशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, तो 2 मीटर एक्स में, 3 मीटर वाई में, और 4 मीटर जेड एक्सिस में, थोड़ा सा वेक्टर करोगे तो आपको फिर आराम लगेगा, है ना। बट कोई फिर से बताता हूँ, किसी पॉइंट में मुझे जाना है, तो मैं किसी को ओरिजिन बना दिया अपने हिसाब से, वहां से मैं वहां पे अगर स्पेस में पहुंचना है, तो कुछ मैं एक्स में गया, कुछ वाई में गया, और फिर यहाँ पर कुछ जेड में है, ठीक है ना, तो जो एक्स में कितना गए, वाई में कितना गए, जेड में कितना गए, उसको लिखने का इस टाइप, ठीक है। अब सर इसको अगर हमको मुझे इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, इस चीज का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऐसे गए ना, तो एक्स में गए, वाई में गए और जेड में गए, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ आएगा उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, है ना, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ आएगा उसको बोलेंगे उसको मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, याद करो, अगर आई कैप जे कैप के कैप में अगर कोई कोफिशिएंट रहता था, तो बड़ा आसानी से आता था, है ना,
कैसे सर? वो फॉर्मूला से, एडिशन का फॉर्मूला से। तो आई का जो भी कोफिशिएंट है -2 + 2 कुछ भी रहे, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट तो वही तो है सर, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका हो जाएगा, जैसे तुमने आई कैप जे कैप के कैप में लिखा, तो आपके पास तुरंत शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका हो जाएगा। तो रूट ओवर सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और वही आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, उसका ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो डायरेक्शन, सब डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस वेक्टर का। हमको डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन भी बता देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? किसी भी किसी भी पोजीशन, किसी भी इंसान का, किसी भी बंदर का, किसी भी चीज का अगर आपको आपको अगर हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का लोकेशन दिया हुआ है, तो हम आराम से उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। जरा समझने के लिए देखो, ये ओरिजिन है और यहाँ हवा में कोई पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर ये लाइन होगा ही नहीं होगा। देखना फिर से, ये हवा में है, ये पॉइंट। सर ये ओरिजिन है। कैसे पहुंचेंगे सर यहाँ तक? एक्स में कुछ जाएंगे, वाई में कुछ जाएंगे, जेड में कुछ जाएंगे। एक्स में गए, वाई में गए और जेड में आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये तो डिस्टेंस हुआ ना, कितना इधर गए कितना इधर गए, तो डिस्टेंस है। एक्चुअल पाथ का लेंथ डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? उसको थोड़ा मतलब है किधर किधर गए, क्या मतलब है? तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ से का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका निकालने का तरीका वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप शायद मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं क्या बताऊंगा जब देखो। अगर मान लो मैं इसको नॉर्थ बोल दूं, क्या बोल दूं? नॉर्थ, तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। इधर होगा हमारा ईस्ट और इधर होगा हमारा वेस्ट। समझते हो? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हाँ समझते हैं सर। अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस आई के लूं, है ना, प्लस आई के मतलब क्या हुआ? देखो इधर एक्स की तरफ ये एक्सिस है कि नहीं, इधर वाई एक्सिस है। मैं नाम रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कुछ भी नाम दो। मैं बोल रहा हूँ सर ये अगर एक्स एक्सिस है, आप इसको ऐसे प्लाट दो, ये बन जाएगा वाई एक्सिस, ये बन जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है ना? इधर क्या है? तो इधर होगा माइनस एक्सिस, माइनस आई कैप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लस जे कैप में। इसको लिखेंगे माइनस जे कैप में। सर अगर वर्टिकली अप बोलेगा तो उसको लिखेंगे प्लस के कैप में। वर्टिकली डाउन लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे माइनस के कैप में। अगर कहीं लिखा रहेगा वर्टिकली अप, सर वर्टिकली अप तो 3D में, उसको तो दिखा नहीं सकते इधर, इसको क्या लिखेंगे हम? प्लस के कैप। नहीं सर हमको ना अप इधर लगता है, कोई बात नहीं यार, तुम उसको जे कैप लिख देना, इसको माइनस जे कैप लिख देना। तो तुम्हारा वो जो नॉर्थ साउथ है वो क्या बन जाएगा? प्लस के कैप माइनस के, ऐसे खड़ा हो जाओ, जल्दी हो जाओ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन। तो ये जो नॉर्थ साउथ वाला लाइन है, एक एक्सिस बनेगा, कोई भी एक्सिस, तुम कुछ भी बोलो, इसको वाई बोलो एक्स बोलो, ये भी एक एक्सिस बन जाएगा और ये भी एक्सिस बनेगा। नाम में मत रखना कि सर यही आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, बस ये देखना कि नॉर्थ साउथ अगर एक एक्सिस है तो ईस्ट वेस्ट दूसरा कोई एक्सिस हो जाएगा। और सर नॉर्थ साउथ अगर एक एक्सिस है तो ईस्ट वेस्ट कोई दूसरा एक्सिस होगा और तुम्हारा वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन तीसरा एक्सिस हो जाएगा। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है तो जेड हो जाएगा। नहीं सर ये एक्स है, ये वाई है तो ये जेड हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तीन एक्सिस को आप पढ़ना सीख जाओ। वर्टिकली अगर अप लिखा रहेगा तो मैं उसको टेकअप बोल दूंगा, और वर्टिकली अगर डाउन लिखा रहेगा, ये वर्टिकली डाउन लिखा रहेगा तो उसको मैं माइनस टेकअप बोल दूंगा। चलेगा क्या? चलेगा। और हम लोग जैसे हम आई कैप जे कैप के कैप में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना कितना सिंपल है। हाँ तो बहुत सिंपल है, आप तो अभी बताया क्या, तो सबके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। कितना है ना आसान? आसान है। इसी का हम लोग यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा कभी कभी आपको लिखा रहेगा ना क्या, कोई 30 मीटर कुछ भी लिखा रहेगा, मान लो है ना 30 मीटर फोर्स कुछ भी लिखा रहेगा, है ना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ कैसे हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझना, कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको ब्रेक करो हिंदी में, 60 डिग्री ईस्ट जाना है नॉर्थ से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। जो बाद में लिखा हुआ है ना उसके साथ एंगल बनाएंगे। सुनो, जो बाद में लिखा हुआ है उसके साथ 60 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ जाओ, नॉर्थ से, कहां से? नॉर्थ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये नॉर्थ है ईस्ट है ना, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आए, कितना डिग्री? 60 डिग्री। कहीं लिखा रहेगा मान लो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी 50 डिग्री वेस्ट जाओ साउथ से, वेस्ट जाओ साउथ से, साउथ ये रहा, साउथ से जाओ 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 वेस्ट की तरफ, कितना डिग्री जाओ? इधर से 53 डिग्री। अगर तुमने उल्टा लिख दिया इधर से तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? कभी लिखा रहेगा क्या? साउथ वेस्ट, कभी लिखा रहेगा क्या? नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ का मतलब दोनों के एग्जैक्ट बीच में, दोनों के एग्जैक्ट बीच में मतलब कितना एंगल बनेगा? तो दोनों के एग्जैक्ट बीच में कितना एंगल बनेगा? तो 45। फिर लिखा रहेगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? इनके और इनके एग्जैक्ट बीच में, तो कितना एंगल बनेगा? तो 45 एंगल बनेगा। तो ऐसे अगर टर्म्स में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आप एंगल से डायरेक्शन लिखना, और अगर आपको
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा रहेगा तो आराम से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलेगा कि 20 मीटर नॉर्थ गया, फिर उन्होंने मान लो 20 मीटर नॉर्थ गया, फिर राइट टर्न लिया, तो अगर नॉर्थ साउथ इधर है तो इधर ईस्ट वेस्ट होगा कि नहीं होगा? या उसी को बोलेगा फिर 40 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है सर, फिर 50 मीटर वर्टिकली अप गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे सर? ये तो सर इतना कैसा पता नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट कुछ नहीं करना, नॉर्थ साउथ को एक एक्सिस मान लो, तुम्हारा जो मन एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। हाँ, अगर नॉर्थ और साउथ को एक्स एक्सिस मानोगे, ईस्ट वेस्ट को वाई एक्सिस मानोगे, इसको जेड एक्सिस मान लो, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, इधर 20 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो 20 आई कैप बोल देता हूँ नॉर्थ की तरफ, या तुमको जे कैप बोलना है तो जे कैप बोल दो, 20 जे कैप बोलता हूँ, तो 40 ईस्ट, सर ईस्ट इधर था तो प्लस 40 आई कैप बोलता हूँ, सर वर्टिकली अप 50 जे कैप बोलता हूँ, सर 20 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ, तो 20 मीटर नॉर्थ 20 जे कैप, सर 40 मीटर ईस्ट, सर इधर ईस्ट है तो 40 आई कैप, सर यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड 50 मीटर तो 50 के कैप, जैसे 20 40 50 के कैप आ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? फिर यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा? तो रूट ओवर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? इस सर हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को इतना जब सीख गए तो बस क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग का एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उसको समझेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। भाई काइनेमेटिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप भरोसा रखना। आप कौन से क्लास से हो मुझे कोई मतलब नहीं है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और उस क्वेश्चन को करो, भले सिंपल क्वेश्चन लगे आपको लेकिन ट्राई जरूर करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन है ना, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल पोजीशन से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को, चलो ड्रॉ कर दो। सर ये अगर नॉर्थ है, हमने अपने मन से मान लिया, रुकावट कुछ नहीं है, तुम किधर भी मान लो, तो ये ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, ये तरफ हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? तो बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, तो 6 मीटर नॉर्थ गया, ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और 6 मीटर नॉर्थ गया, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर बनेगा मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? जब 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गया तो उसको लिखेंगे 6 जे कैप, लिख दूं क्या? नॉर्थ की तरफ जे कैप, हाँ। फिर किधर गया? सर 8 मीटर ईस्ट गया, तो 8 मीटर ईस्ट जाएगा तो यहाँ से उसको लिखूंगा मैं 8 आई कैप। अदरवाइज ड्रॉ करेंगे यहाँ से ना, पहले यहाँ गया 6 मीटर, फिर यहाँ से वो, फिर यहाँ से 8 मीटर इधर गया, पहले इधर गया 6 मीटर, फिर यहाँ से 8 मीटर इधर गया, गया कि नहीं गया? फिर उसके बाद क्या हुआ? सर 10 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, लो हवा में बनाओ, 10 मीटर यहाँ गया, यहाँ गया, चलो मैं इसको इसको इधर बना रहा हूँ, कुछ 10 मीटर रहता है क्या, कुछ तो हुआ, 10 मीटर गया होगा कहाँ तक, ठीक है, हवा वाला लाइन को मैं इधर बना रहा हूँ, यहाँ आ गया। तो बताओ ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट, सर ये लाइन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर डिस्टेंस कितना होगा? सर 10 मीटर किधर गया था? वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड को मैं क्या बोलूंगा? सर ये अगर वाई एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा? जेड एक्सिस बनेगा, तो मैं इसको लिखूंगा 10 के कैप। मुझे कोई बोलता बताओ डिस्टेंस बताओ, सर डिस्टेंस कोई बच्चा भी बता देगा, कितना चला? 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, टोटल लेंथ कितना? 6 8 14 और 10 24 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो यहाँ गया यहाँ गया यहाँ आया, कोई मतलब नहीं किधर से गया, तो ये। सर ये कैसे निकालने का तरीका? उसी को सिंपल करने के लिए हम लोग आई जे के में लिख दिए, और जैसे ही आई जे के में लिख दिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेले। सर बाएं हाथ तो बाएं हाथ से उठो, बाएं हाथ का खेले, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो रूट ओवर 200, इसका कितना आ गया सर? 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर आया कि नहीं आया? 10 रूट 2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? सीख रहे होगे तो कमेंट करना हाँ सर मजा आ गया। A person moves 30 meter towards north and then 20 meter towards east and finally 30 root 2 meter in southwest. बना दो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। किधर गया? 30 मीटर नॉर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? 30 नॉर्थ को मैं जेकब बोल देता हूँ, नॉर्थ को जेकब बोल रहा हूँ, है ना। 30 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर ईस्ट, सर 20 को मैं आई कैप बोल रहा हूँ, 20 आई कैप। फिर कहाँ गया? 30 रूट 2 मीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये साउथ ये वेस्ट बिल्कुल इनके बीच में कितना? तो ये है 30 रूट 2। अब थोड़ा वेक्टर का यूज होगा, अगर वेक्टर भूल गए हो तो जाके वेक्टर का लेक्चर देख लेना मेरा। तो ये बिल्कुल इधर से कितना एंगल बन रहा है? 45, कैसे पता आपको? बोला साउथ वेस्ट के बीच में। पता एक वेक्टर है, इसको रिजोल्व करना आता है?
सर वेक्टर को रिजोल्व करना आता है। इसको मैं अगर इसका 2 कंपोनेंट लूँगा तो एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर आएगा। सर क्यों लेना है अपने आप को? इसलिए लेना है ताकि हमारा जो इसका रिजल्टेंट हो वो इस एक्सिस या इस एक्सिस में आ जाए। ठीक है? तो सर इधर कितना हो जाएगा 30√2 into cos 45 याद करो। इधर क्या बनेगा cos 45, इधर क्या बनेगा 30√2 into sin 45। अगर वेक्टर ए था ये थीटा था तो इधर ए cos थीटा इधर ए sin थीटा। एफ था थीटा था, अगर ये वेक्टर कोई एफ वेक्टर है या थीटा है, इस वेक्टर का एक इधर एफ cos थीटा इधर एक sin थीटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हटा दो अब, इसको और इसको पकड़ लो। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा sin 45 का वैल्यू 1/√2, √2 1/√2 और √2 खत्म। कितना आ गया इधर 30 मीटर। सर cos 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 और √2 खत्म। इधर कितना आ गया 30 मीटर। तो बताओ कितना आ गया? सर अगेन अगर इस वेक्टर को मैंने रिजोल्व किया तो उधर 30 आया इधर 30 आया। उधर 30 का मतलब क्या हो गया सर? उधर क्या है सर इधर आई कैप इधर माइनस आई कैप है तो उसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? फिर इधर माइनस आई कैप तो उसको लिखेंगे -30 आई कैप। ठीक है? तो इधर कितना है? इधर प्लस जे कैप इधर माइनस जे कैप। क्या लिखेंगे इधर -30 जे कैप। सर देखो प्लस 30 जे कैप ऊपर की तरफ 30 नीचे की तरफ 30, तो प्लस 30 जे कैप और -30 जे कैप मिलके क्या हो जाएगा 0। 20 आई कैप और -30 आई कैप तो कितना हो गया सर -10 आई कैप। -10 आई कैप क्या बता रहा है सर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ और माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ सर इधर की तरफ, इधर प्लस आई तो इधर माइनस आएगी नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 10 मीटर। और माइनस आई कैप क्या चीज है सर वेस्ट है, तो 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट। ठीक है 10 मीटर वेस्ट कौन सा ऑप्शन है सर 10 मीटर वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड में, a hole has the dimensions of 10 meter 10 meter of fly मतलब वही मच्छर उच्छर समझो, starting at one corner ends diagonally opposite corners the magnitude of its displacement। अच्छा कहानी ये है कि भाई एक रूम है, आपका एक रूम होगा, यस सर रूम है। उस रूम में कितने सारे फेसेस हैं सर 1 2 3 4 5 6 काउंट कर ले 6 फेसेस हैं। फिर उसमें कितने सारे कॉर्नर्स हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर्स हैं सर 8 कॉर्नर्स है। एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ कोई चिड़िया मच्छर मच्छर और अपोजिट के दूसरे कॉर्नर में नीचे में गया, उसको बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं मेन डायगोनल। जो आपका रूम है ना बिल्कुल क्यूब की तरह है, क्योंकि उस रूम का जो एक्स है 10 मीटर है, वाई भी 10 मीटर है, जेड भी 10 मीटर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल इक्वल है, तब क्या बनेगा क्यूब बन जाएगा। बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है तो एक काम करो ये जो 3 डायमेंशन है एक एक्स है एक वाई है और एक जेड है कि नहीं है इस तरह। तो अगर जहां से स्टार्ट हुआ उसको ओरिजिन मान लो कि सर चलो इस कोना से स्टार्ट हुआ और उस कोने में मतलब बिल्कुल डायगोनल उल्टा चला गया। सर अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ठीक है ना उसको ओरिजिन मान लेंगे तो 10 वहां पहुंचा तो वहां कैसे पहुंचेंगे तो वहां एक काम कैसे पहुंचेंगे 10 मीटर इधर जाएंगे। तो ये अगर ओरिजिन है ये रूम है मान लो आपका है ना। अरे यार ये रूम है मान लो आपका है ना, ये रूम है और रूम का ये तीनों साइड आपका इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल साइड है बिल्कुल है ना, इक्वल इक्वल साइड है। सर एक चिड़िया यहाँ मच्छर यहाँ से उड़ना स्टार्ट हुआ इस कॉर्नर से और ऊपर वाला कॉर्नर में गया, तो ऊपर वाला कॉर्नर में कैसे पहुंचेंगे सर यहाँ से 10 मीटर इधर जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे सर 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर। तो मैं इसको अगर एक्स एक्सिस बोल दूँ इसको वाई बोल दूँ इसको जेड बोल दूँ ऊपर वाला को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर क्या अगेन क्या लिख सकता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का सर वो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। सर मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 100 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ गया √300 यानी 10√3 मीटर। कोई बच्चा ऐसे भी निकाल सकता था अगर उसको पता है कि कोई क्यूब अगर है तो क्यूब का जो मेन डायगोनल है उसका लेंथ क्या होता है, उसका अगर उसका साइड क्यूब का साइड अगर ए है ए इक्वल है कि नहीं है 10 10 10, तो उसका जो मेन डायगोनल होता है उसका जो लेंथ आता है वो √3 इंटू ए होता है, √3 इंटू ए होता है। जो कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ये अगर ए है ये अगर ए है तो कितना आता है ये √2 आता है, कितना आता है √2। लेकिन अगर कोई क्यूब रहा, अब ये 3D में तो बनाना पॉसिबल नहीं है ठीक है ना, ये अगर कोई क्यूब है तो सर ये इसमें कितने सारे फेस हैं सर 6 फेसेस हैं। कितना दिन सर ये 1 ये 2 ये नीचे वाला 3 ये वाला 4 ये वाला 5 ये वाला 6 है कि नहीं, तो 6 फेस ऐसे है। तो किसी भी एक फेस का डायगोनल कितना होगा √2 होगा, बट ये मेन डायगोनल यहाँ से इस कोना से इस कोना में कितना आएगा √3 आएगा है ना, तो ये √3 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कुछ क्वेश्चंस किए, टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से आप ऑलमोस्ट सारा बना सकते हो। कोई चक्का अगर घूमेगा तो वो क्वेश्चन छूट गया बट वो क्वेश्चन हम लोग रोटेशन में कवर कर लेंगे ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत सा बात करेंगे
प्योर इंग्लिश से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो होने वाला है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, धमाकेदार टॉपिक। फिर उसके बाद हम लोग साथ में उसी के साथ सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम लोग आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फिर आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। जैसे जैसे हम इन टर्म्स को सीखते जाएंगे हम अपना काइनेमेटिक्स में एंट्री करते जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे जो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर को इसको रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करो। थैंक यू, बाय बाय।